ड्रेनेज मॉड्यूल 13 पार्ट 1। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर ड्रेनेज का 13th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम फॉलोइंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। किस टॉपिक के बारे में? हाउ लेक्स आर फॉर्म्ड। अब एक क्विक ग्लांस डालते हैं टू अंडरस्टैंड दैट कोस्टल रीजन्स में, मतलब वो एरियाज जो कोस्ट्स पर हैं, लेक कैसे फॉर्म होती है। आपने चिल्का लेक, पुलिकट लेक एंड कोलेरू लेक के बारे में तो सुना ही होगा। अब ये सारी लेक्स कोस्टल एरियाज में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? कोस्टल एरियाज में। इन लेक्स को लगून्स भी कहते हैं, जो फॉर्म होते हैं स्पिट्स एंड बार्स से। तो इन लेक्स को क्या कहते हैं? लगून्स। और ये कैसे फॉर्म होते हैं? स्पिट्स एंड बार्स से। अब यहाँ पे हमें सेवरल न्यू टर्म्स पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि लगून, स्पिट्स एंड बार्स। तो ये सब नए टर्म्स हुए ना। तो चलिए हम इन टर्म्स को ब्रीफ में समझ लेते हैं। सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड कि लगून होता क्या है। लगून जो है एक शैलो बॉडी ऑफ वाटर होता है। शैलो मतलब बहुत गहरा नहीं। तो लगून जो है एक शैलो बॉडी ऑफ वाटर होता है जो सेपरेटेड होता है फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल हम सी ले लेते हैं, तो एक बड़ा मेन बॉडी है सी, और लगून जो है वो सेपरेटेड है फ्रॉम द मेन बॉडी, मगर उसी के पास होता है और वो बहुत शैलो होता है। तो लगून भी वाटर बॉडी होता है और मेन वाटर बॉडी से, फॉर एग्जाम्पल सी, उससे थोड़ा सेपरेटेड होता है और बहुत शैलो होता है। तो ये हो गया लगून। और जो स्पिट्स एंड बार्स हैं वो लगून्स फॉर्म करते हैं। अब ये जो स्पिट्स एंड बार्स हैं ये क्या होते हैं? स्पिट्स एंड बार्स काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं। ये वाटर बॉडी नहीं होता, ये लैंडफॉर्म्स होते हैं। और ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बीच होते हैं। बीच देखा है ना, जो सी लैंड है और सी है, तो जो लैंड सी के बगल में होता है उसको कहते हैं बीच। तो ये जो स्पिट्स एंड बार्स हैं ये लगून्स को फॉर्म करते हैं। और स्पिट्स एंड बार्स जो हैं वो लैंडफॉर्म्स होते हैं। लगून्स क्या होते हैं? वाटर बॉडीज। स्पिट्स एंड बार्स क्या होते हैं? लैंडफॉर्म्स। और ये जो है ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बीच होते हैं, जो सी की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं और एट द सेम टाइम मेन लैंड से कनेक्टेड रहते हैं फ्रॉम वन एंड। तो स्पिट्स एंड बार्स लैंडफॉर्म्स हुए। ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बीच होते हैं और सी की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, मगर ये कट ऑफ नहीं होते मेन लैंड से, ये मेन लैंड से कनेक्टेड रहते हैं फ्रॉम वन एंड। तो अब हमने क्या क्या समझ लिया? लगून समझ लिया और स्पिट्स एंड बार्स समझ लिया। तो क्लियर हो गए ये न्यू टर्म्स। चलिए अब हम जानेंगे अबाउट सीजनल लेक्स जो लोकेटेड हैं इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। अब जब हम इनलैंड ड्रेनेज की बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ ड्रेनेज में क्या होता है? रिवर्स फाइनली ओशन या सी में ड्रेन नहीं करती, पर एंटर करती हैं इन अ लेक या इनलैंड सी में। तो इनलैंड ड्रेनेज में क्या होता है? रिवर्स जो हैं वो सी या ओशन में नहीं गिरती, नहीं ड्रेन करती, वो एंटर करती हैं लेक में या इनलैंड सी में। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। और ये जो लेक है वो पार्ट होती है ऑफ द रिवर सिस्टम, क्योंकि इसी में तो रिवर गिरती है ना। तो ये हो गया इनलैंड ड्रेनेज। अब ये जो लेक्स हैं जो इनलैंड ड्रेनेज की पार्ट होती हैं
सीजनल होती है, यानी इन लेक्स में वाटर रेनी सीजन के समय में होता है और रेस्ट ऑफ द टाइम इट इज ड्राई. अब वन सच एग्जांपल इज सांबर लेक इन राजस्थान. जो सांबर लेक है बहुत फेमस लेक है राजस्थान में, और वो क्या है, एक सीजनल लेक है. उसमें पूरे साल भर पानी नहीं होता. इट इज ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन दैट इट हैज वाटर. ये एक सॉल्ट लेक है और ये लेक यूज होती है टू प्रोड्यूस सॉल्ट. सो यहाँ पे वी सी दैट बिसाइड्स बीइंग एन अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट, लेक वाटर जो है सॉल्ट बनाने का भी काम करता है. उसे सॉल्ट बनाने के भी काम में लाया जाता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट फ्रेश वाटर लेक्स, these kinds of lakes mostly Himalayan region में located हैं. और ये जो लेक्स हैं they are of glacial origin, मतलब इनका ओरिजिन जो है हम ट्रेस कर सकते हैं ग्लेशियर से. और अगर इसे सिंपल वर्ड्स में समझाया जाए तो ये लेक्स ग्लेशियल एक्टिविटी से फॉर्म होती हैं. अब ये कैसे होता है? अक्सर ग्लेशियर्स जो है लैंड को इरोड करके एक बेसन या डिप्रेशन, गड्ढा फॉर्म करते हैं जो ग्लेशियर्स के मेल्टेड स्नो से फिल हो जाता है. तो ग्लेशियर्स क्या करते हैं, जब नीचे आते हैं तो लैंड को इरोड करते हैं और एक बेसन या एक बड़ा सा गड्ढा जिसको हम डिप्रेशन भी कहते हैं उसको फॉर्म करते हैं. और इस डिप्रेशन में या इस बेसन में क्या होता है, मेल्टेड स्नो से वाटर बन जाता है और फिल हो जाता है. तो ये हो गई हमारी लेक्स जिनका ग्लेशियल ओरिजिन है. ये ग्लेशियर्स के इरोजन से डिप्रेशन बनाती हैं और उसी के मेल्टेड स्नो से फिल हो जाती हैं. ये डिप्रेशन क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स एंड फिल्ड विथ वाटर एक लेक बन जाती है which is of glacial origin. इसके अलावा कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनती हैं. किसकी वजह से बताना जरा. अभी अभी वर्ड बोला है हमने, हाँ, वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनती हैं. और वूलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इस फॉर्म ऑफ लेक का एक एग्जाम्पल है. अब यहाँ पे आप वंडर कर रहे होंगे कि ये टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होती है. नेचुरली एकदम नया टर्म है ना. डोंट वरी, हम इस टर्म को भी डिस्कस कर लेते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि इस एक्टिविटी से भी लेक कैसे फॉर्म होती है. अब हम ये तो जानते हैं कि हमारी अर्थ की जो सरफेस है सेवरल प्लेट से बनी है जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. तो हमारी जो अर्थ है वो किससे बनी है, सेवरल प्लेट्स से बनी है. और इन प्लेट्स को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. अब जब कभी अर्थ में टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है जैसे कि अर्थक्वेक या वोल्केनो, तो इस मूवमेंट या एक्टिविटी से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं या डिस्प्लेस हो जाती हैं, मतलब अपनी जगह से हिल जाती हैं, जिससे क्रिएट होती हैं टेक्टोनिक लेक्स. और वूलर लेक इस काइंड ऑफ लेक का एक एग्जांपल है. वूलर लेक इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है. इंडिया में some other important freshwater lakes are the Dal Lake, Bhimtal, Nainital, Loktak and Barapani. तो चलते हैं और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं किसका, वही जो पॉइंट्स हमने अभी अभी पढ़े हैं. तो आपने चिल्का लेक, पुलिकट लेक और कोल्लेरू लेक के बारे में तो सुना ही होगा. और ये सारी लेक्स जो हैं कोस्टल एरियाज में पाई जाती हैं और इन लेक्स को लगून्स भी कहते हैं. और ये जो लेक्स हैं मतलब लगून्स हैं वो फॉर्म होते हैं बाय स्पिट्स एंड बार्स.
लेक्स जो इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट होती हैं सीजनल होती हैं। तो जो भी लेक्स इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट होती है वो सीजनल होती है। और इसका एग्जांपल क्या है बताना जरा। सांबर लेक इन राजस्थान। और सांबर लेक राजस्थान की एक सॉल्ट वाटर लेक भी है और ये लेक का पानी यूज होता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट। तो अब चलते हैं बात करते हैं फ्रेश वाटर लेक्स की। तो ये जो काइंड ऑफ लेक्स हैं मोस्टली हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं और ये जो लेक्स हैं इनका ओरिजिन ग्लेशियर से ट्रेस किया जा सकता है। ये लेक्स तब फॉर्म होती हैं जब ग्लेशियर्स की वजह से क्या होता है बेसिन बनते हैं। और क्यों बनते हैं? क्योंकि ग्लेशियर्स की इरोजन जो होता है उसकी वजह से बेसिन्स बनते हैं और उन बेसिन्स में ग्लेशियर्स का जो स्नो होता है वो मेल्ट करके वाटर बन जाता है और उनको भर देता है। तो इस तरह से ग्लेशियर लेक्स फॉर्म हो जाती है। अब कुछ लेक्स ऐसी भी होती हैं जो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनती हैं। वूलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इस फॉर्म ऑफ लेक का एक एग्जांपल है। टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी हुई टेक्टोनिक लेक्स। वूलर लेक ना सिर्फ टेक्टोनिक लेक है, ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। और इंडिया में some other important freshwater lakes are the Dal Lake, भीमताल, नैनीताल, लोकतक एंड बारापानी। तो अब जल्दी से इसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो आपने चिल्का लेक, पुलिकट लेक और कोल्लेरू लेक के बारे में तो सुना ही है और ये सारी लेक्स कोस्टल एरियाज में पाई जाती हैं और इन लेक्स को लगून भी कहते हैं जो फॉर्म होते हैं ड्यू टू स्पिट्स एंड बार्स। लेक्स जो इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट होती हैं वो कैसी होती है सीजनल होती हैं और इसका एक एग्जांपल है सांबर लेक इन राजस्थान जो एक सॉल्ट वाटर लेक है और इसके पानी को इसके वाटर को यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट। एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्रेश वाटर लेक्स तो दिस काइंड ऑफ लेक मोस्टली हिमालयन रीजन्स में पाई जाती है और ये लेक्स का ओरिजिन ग्लेशियर्स से कनेक्ट होता है और ये लेक्स तब फॉर्म होती है जब ग्लेशियर्स इरोजन करते हैं और बेसिन्स बनते हैं और फिर इन बेसिन्स में क्या होता है ग्लेशियर्स से जो स्नो मेल्ट होता है वो वाटर बन के इन बेसिन्स को भर देता है। और कुछ लेक्स ऐसी हैं जो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनती हैं जैसे वूलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। और वूलर लेक क्या है एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर लेक भी है। अब और जो इंडिया में फ्रेश वाटर लेक्स हैं इंपॉर्टेंट वंस वो हैं दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक एंड बारापानी। Now let's do a quick revision. Spits and bars form lagoons which are lakes in the coastal areas. For example, the Chilka Lake, Pulicat Lake and Kolleru Lake. Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, the Sambar Lake in Rajasthan. It is a saltwater lake and its water is used for producing salt. Most of the freshwater lakes are in the Himalayan regions that are of glacial origin. In other words, they are formed when glaciers dig out a basin which is later filled with snowmelt. Some lakes are formed due to tectonic activity. The Wooler Lake in Jammu and Kashmir is the result of tectonic activity. It is also the largest freshwater lake in India. The Dal Lake, Bhimtal, Nainital, Loktak and Barapani are some other important freshwater lakes. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा।